हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी तेरे संग 11 का 49वां भाग। और मान लो कभी ऐसा तुम्हें पता चले कि मुस्कान सच में परीक्षित की बेटी नहीं है तो क्या तब भी तुम उसको माफ नहीं कर सकोगी? कांपते दिल के साथ प्रणव ने पलक के सामने सवाल कर ही दिया था। एक ऐसा सवाल जिसके जवाब का इंतजार न केवल मिस्टर अभिनव सिंह राजपूत को था, बल्कि प्रणव की पूरी दुनिया इस पर टिकी हुई थी। मोहब्बत थी तो चांद अच्छा था, उतर गई तो दाग भी दिखने लगे। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। आपके दिल में अगर किसी के प्रति कोई भी अच्छी बुरी भावना होती है तब आप उसके बारे में सोचते हैं, पर जब आपके दिल में उसके प्रति कोई भी भावना ना बची हो तब आप उसके बारे में क्या सोचेंगे? पलक ने प्रणव की तरफ देखते हुए पूछा। कुछ भी नहीं सोचूंगा, प्रणव ने आसानी से जवाब दिया। बस वही बात है मेरे दिल में अब परीक्षित के लिए कोई भावनाएं नहीं बची इसलिए मैं उसके बारे में सोचती भी नहीं हूँ। माफ करना या फिर सजा देना तो बहुत अलग बात हो गई बस कभी कभी मुस्कान के लिए, जैसा कि आज हुआ उसके लिए सोचना भी चाहती हूँ। तो यही बात दिमाग में आती है कि मुस्कान अगर परीक्षित की बेटी ना हुई तो। बोलते बोलते पलक ने अपना सर झुका लिया था। प्रणव उसकी हालत समझ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि इस शब्द को बोलने में भी वह अपने आप से लड़ रही है। पलक ने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा कर जोड़ लिया था। पलक के अंग अंग से बेचैनी झलक रही थी। कहीं ना कहीं पलक का दिल इस चीज को जानता था कि मुस्कान परीक्षित की बेटी नहीं है, पर कभी मानने को तैयार नहीं होता था। ऐसा लगता था कि जो कुछ भी हुआ है वह एक बुरे सपने की तरह है। यह एक ऐसा मैटर था कि पलक जब भी इस चीज को सोचने के लिए बैठी थी तो उसका ब्लड प्रेशर तेजी से अप डाउन होने लगता था, सर फटने लगता था, खुद को संभालना मुश्किल हो जाता था। अभी भी वह बहुत मुश्किल से खुद को संभाल कर बैठे हुए प्रणव के सवालों का जवाब दे रही थी। इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ। अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो इस टॉपिक को रहने ही देते हैं। प्रणव ने धीरे से पलक के हाथों पर अपना हाथ रख दिया। पलक ने एक गहरी सांस छोड़ी, जैसे कि अपने अंदर के जमे हुए बर्फ को बाहर निकाल कर फेंक रही है। कब तक छोड़ सकते हैं सर? आज नहीं तो कल ये सब चीज बाहर आनी ही है, तो आज से ही शुरुआत कर लेते हैं। सर, बहुत कुछ निजी है जो कि कहा नहीं जा सकता, पर मुस्कान के वजूद के कारण छुपाया भी अब नहीं जा सकता। पर मैं एक बात आपसे पूछती हूँ, आपका ये फ़ोन है जो आपने वहाँ टेबल पर रखा है, उस फ़ोन से आपका कोई डाटा चोरी हो जाता है या फिर आपका फ़ोन ही चोरी हो जाता है तो गलती किसकी है? डाटा चोरी करने वाले की या फ़ोन चोरी करने वाले की या आपकी? जो आपने लापरवाही से यूं ही यहाँ पर छोड़ दिया है, ये बात जानते हुए भी इसमें से अगर कुछ भी जाएगा तो वह आपका जाएगा। पलक ने बहुत गहरी बातें कह दी थी, जिसको अभिनव सिंह राजपूत और प्रणव सिंह दोनों ही अच्छे से समझ गए थे। पलक के साथ अगर गलत कुछ हुआ था तो उसकी जिम्मेदार पलक अकेले कैसे थी? आखिर वह तो परीक्षित की जिम्मेदारी थी। मिस्टर राजपूत ने पूरे विधि विधान के साथ पलक को परीक्षित के हाथों सौंपा था। अगर परीक्षित ने अपनी जिम्मेदारी ढंग से उठाई रहती तो क्या पलक उसे कंडीशन में पहुंचती? पलक की बातें सुनकर प्रणव के दिमाग में तुरंत स्पार्क सा हुआ था। वही पलक की बात सुनकर अभिनव सिंह राजपूत को ये बात समझ में आ गई थी कि उन्हें आगे क्या करना है। पलक अपनी जगह से बिल्कुल गलत नहीं थी। पलक ने परीक्षित से शादी की थी और यह बात मिस्टर राजपूत अच्छे से जानते थे कि उनकी बेटी बदकिरदार नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि परीक्षित ही अपने रिश्ते को संभाल नहीं पाया। पलक खुलकर कुछ बोली नहीं थी, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर के सोसाइटी को देखकर अभिनव सिंह राजपूत उसके बात का मतलब समझ गए थे। वहीं प्रणव इतना तो बिल्कुल समझ गया कि उस रात उसी के साथ नहीं पलक के साथ भी धोखा हुआ है। इसी के कारण तो पलक भी अभी तक पूरी तरह से शो नहीं है, और इतना तो प्रणव को अच्छे से याद था कि उसे वक्त पलक पूरी तरह से नशे में थी। तो इन सब धोखे के पीछे है कौन? परीक्षित या फिर कोई और? अब तो प्रणव जितनी जल्दी हो सके इस राज से पर्दा उठाना चाहता था, क्योंकि बात सिर्फ
उसकी बेचैनियों तक सीमित नहीं थी, इन सब चीज़ों में मुस्कान का वजूद, उसका अस्तित्व डूब रहा था। अभिनव सिंह राजपूत को अपनी गलती समझ में आ गई थी। एल्था के कदमों से वह बाहर से ही बाहर चले गए। फिलहाल में उनकी हिम्मत पलक के सर पर अपना हाथ रखने की नहीं हो रही थी। पर उन्होंने सोच लिया था कि अब वह पलक को बेसहारा नहीं छोड़ेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। अगले दिन आंखें खुलते ही मुस्कान के आगे प्रणव का चेहरा था और जिसको देखकर वह खुश हो गई थी। पापा, मुस्कान ने मुस्कुराते हुए प्रणव को जगाया। प्रणव ने अपनी नींद से बोझल आंखों को खोलते हुए मुस्कान को धीरे से अपने में समेट लिया था। ढेर सारी हिदायतों के साथ मुस्कान को डिस्चार्ज कर दिया गया। पलक को और मुस्कान को उसके घर तक छोड़कर प्रणव अपने घर आने लगा। इतनी देर तक मुस्कान की हालत देखकर पलक चुप ही थी। लाते वक्त मुस्कान भरी भरी आंखों से प्रणव की तरफ देख रही थी। पापा अभी ऑफिस जा रहे हैं बच्चा, फिर शाम को आएंगे। प्रणव ने मुस्कान के सर पर हाथ रखते हुए कहा। पक्का वाला वादा ना? अब आप मेरे को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, मेरे साथ रहोगे? मुस्कान ने अपना हाथ उसके आगे फैलाते हुए कहा। लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखिए, अपने भी यहाँ आग बुझाने नहीं आते। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। पलक के उदास दिल ने बेबसी से सोचा, अब देखना था इतना सब कुछ जानने के बाद प्रणव नन्ही सी मुस्कान की उम्मीद को कायम रखता है या फिर तोड़कर निकल जाता है। एक अंडे के रिश्ते से तीनों एक दूसरे से बने हुए थे। क्या होगा इस साथ का अंजाम जानने के लिए बने रहे तेरे संग यारा के अगले एपिसोड तक है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कुछ नए नाम भी कमेंट में दिखाई पड़ रहे हैं। अभिनव मुकुंद जी, अर्चना चौधरी जी माय ऑल टाइम फेवरेट रीडर, और बाकी उन सभी का बड़ा वाला थैंक यू जो कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।